बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कांस्टेबल पवन कुमार अचानक शास्त्री नगर थाने से फरार होने की फिराक में था। आगे आगे जवान और पीछे पीछे लोग और पुलिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पवन कुमार के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पटना में बिजली विभाग के अधिकारियों के नाम पर फर्जी गिरोह सक्रिय हैं, जो लोगों के घरों में घुसकर मीटर टैंपरिंग का गलत काम करते हैं। इस दौरान ये गिरोह एक अपार्टमेंट में जा पहुंचा, जहां 4 मीटर की टैंपरिंग का आरोप लगाकर 4 लाख जुर्माने करने का झांसा दिया। पर गनीमत रही कि शक होने के बाद स्थानीय लोगों ने इन सभी को पकड़ लिया और इसे शास्त्री नगर थाने के हवाले कर दिया। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित मोहम्मद रिजवान आलम। अरे घटना ये था कि हम जब नमाज़ पढ़ के आए जोहर का, तो घर पे आए, खाना वाना खाया और दुकान के लिए निकल गए। जैसे हम दुकान पहुंचते हैं तो गार्ड हैं जो जिससे मेरे मामा भी लगते हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसा है कि बिजली डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं मीटर चेक करने के लिए। तो हम लोग आए हैं तो चेक करवाइए। तो बोले कि हाँ चेक कर लिए हैं। वो बता रहे हैं कि आपके 15 मीटर में 4 मीटर में टैंपर किया हुआ है। तो हम लोग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ ये लोग जो है ना फाइन कर रहे हैं, लगभग 4 लाख रुपये बोले वो लोग। तो हम लोग ऐसा है उनको बैठाइए, हम दुकान से तुरंत आ रहे हैं। तो जैसे हम दुकान से पहुँचे वहाँ, तो मेरा एक छोटा भाई है जो इलेक्ट्रिक में ही वो इंजीनियरिंग किए हुआ है। तो हम उसको फ़ोन कर दिए थे कि तुम भी आ जाओ, जैसा देख लेते हैं क्या मामला है। तो जब मीटर चेक करने वाले जो आए हुए थे उनको हम बोला कि हमको बताओ कि किस किस मीटर में टैंपर है। तो जिस मीटर में वो बताया कि फ्लैट नंबर 204 है, 201 है, 203 है और एक और फ्लैट का नंबर का बताया। खैर मतलब सब सेकंड फ्लोर का ही उसने बताया कि 4 मीटर में टैंपर है। तो हम लोग कि बताओ आखिर टैंपर, हम भी तो समझे कि टैंपर होता क्या है। तो बोला कि हाँ भैया लाइए हम दिखाते हैं आपको। तो उसने काला सा बटन को टिप करके पुश करके उसने दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि कहाँ कोई ऐसा टैंपर है, हमको साबित करो। तो हम फाइन देने के लिए तैयार हैं। तो वो साबित नहीं कर सका। हमको गुस्सा आ गया। हमने उसको बोला कि तुम इस तरह का धोखाधड़ी क्यों कर रहे हो। वो बरगलाने लगा। लास्ट में उसने अपना एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग बिजली डिपार्टमेंट से नहीं हैं, हम लोग ऐसी फर्जी काम कर रहे हैं और हम झूठ बोला, आपके मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है। ये तीनों लोग जो आए थे उसमें से एक पुलिस का भी वर्दी पहन रखे थे। एक तो बंदा पुलिस का वर्दी पहने हुआ था, जिससे मेरे घर की औरतें भी घबरा गईं, जिसमें मेरी माँ को स्टन लगा हुआ है, वो ज़्यादा घबराई हुई थी। हमको इस बात का गुस्सा था कि जब कोई गलती नहीं था तो तुम इस तरह का तोहमत क्यों लगा रहे हो। और तोहमत लगाने के बाद आप रिश्वत भी मांग रहे हो कि हमको 4 लाख रुपए दे दीजिए। ये रिश्वत कौन मांग रहा था, वर्दी वाला या सब कोई सम्मिलित जो थे सब साथ में? तीनों मिल करके हवा पानी बनाया हुआ था। जब हमको समझ में आ गया कि मेरे मीटर में कोई ऐसा मामला नहीं है, तो हम उस पर गुस्साने लगे। आपने पुलिस को? हाँ, फिर उसके बाद जो है मोहल्ले के लोग भी जुट गए वहाँ पर। तो मोहल्ले के एक लड़के ने शास्त्री नगर थाने वाले को फ़ोन करके बुलाया। अच्छा, जो जानकारी मिली कि मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी आपको बताया और कंप्लेन भी किया है कि हाँ, और लोगों ने बताया कि कई दिनों से इस तरह का काम कर रहा है। एक तो बेचारी गरीब है, बेवा है, वो ना जाने बेचारी 10,000 रुपये डर के मारे उसको दी, और ना जाने वो कहाँ से कुहक करके दी होगी। ठग चुका है। हाँ, ठग चुका है। अब ये बताइए, उसी का हाय हमको लगता है कि उसको लगा है। वो गलत जगह पे हाथ डाल दिया और पकड़ा गया। जो पुलिसकर्मी बताया जा रहा है वो बीएमपी का सिपाही, BMP 1। वो अपने आप को तो बोला कि हम BMP 1 के हैं भैया, हमसे गलती हो गई, हम लोग इसके बहकाए में। हमने शास्त्री नगर थाना में कंप्लेन लिख दिया है कि भाई इस तरीके का मेरे साथ मामलात हुआ है। और इलाके के लोगों ने पकड़ के पुलिस इलाके के लोगों ने पकड़ लिया, और नहीं तो फिर ये ठगी करके जा सकते थे। क्या नाम? तो बता दें आपको कि थाने पहुंचते ही मौके का फायदा उठाकर जवान अचानक भागने के फिराक में था। आप जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को, जिसमें साफ दिख जाएगा कि कैसे ये वर्दीधारी जमाल रोड पर भागे जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। तो वहीं पुलिस को सहयोग करने के लिए आम लोग भी इस दौरान दौड़ते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल पीड़ित के आरोप पर केस दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है।